जय श्री राम दोस्तों। आज हमारा शीर्षक है असुर और कल्कि, धर्म और अधर्म की लड़ाई, अधर्म पर धर्म की जीत। ठीक है, आज हम इस शीर्षक पे ही बातें करेंगे और इस शीर्षक के बारे में ही आगे जानेंगे। मतलब इसी टाइटल पे हम आगे एक पौराणिक कथा और इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में अवतारों का आवश्यक महत्व होता है, जो दिव्य प्राणियों के अवतरण को प्रस्थापित करते हैं ताकि वे ब्रह्मांडिक क्रमवाद और धर्म को सुधार सकें। इन अवतारों में से दो महत्वपूर्ण अवतार होते हैं और हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण चित्र होते हैं, असुर और कल्कि। तो सबसे पहले हम असुर की छवि के बारे में जान लेते हैं। असुर अक्सर दानवों के रूप में गलत फहमी किए जाते हैं। वास्तव में वे शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। वे तीनों लोगों पर शासन और शक्ति की इच्छा रखते हैं, जिससे उन्होंने अक्षमता दिखाई थी। अब हम कल्कि की छवि के बारे में जान लेते हैं। दूसरी ओर कल्कि विष्णु का पूर्व निर्माणित अवतार है, जिसकी अंतिम अवतारणा होने की उम्मीद है। कल्कि को सफ़ेद घोड़े पर आकर्षित किया गया है, जलती हुई तलवार लेकर। वर्तमान काल की अंधेरी अवस्था को अंत करने और सत्य और धर्म के नए युग की स्थापना करने के लिए कल्कि का अवतार होगा, कल्कि अवतार लेंगे। असुर की कहानी और उनकी अद्वितीय शक्ति और बुद्धिमत्ता की निरंतर प्राप्ति के चारों ओर घूमती हैं। अपनी गर्व और अहंकार के कारण उनकी हानि होती है। उसके हार के बावजूद असुर पूरी तरह से बुराई नहीं है, बल्कि वे व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई के बीच की निरंतर लड़ाई का प्रतीक है। दूसरी ओर कल्कि आशा और मुक्ति का प्रतीक है। उनका आगमन दुष्ट शक्तियों के द्वारा विश्व की शुद्धि का संकेत है और संतुलन व्यवस्था की स्थापना का संकेत है। कल्कि अच्छाई की अंतिम विजय का प्रतीक है। अब हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, इनकी छवि के बारे में। संक्षेप अगर हम बताएं तो असुर और कल्कि की कहानी हमें अच्छाई और बुराई के बीच अनंत युद्ध, विनम्रता की महत्वता और धर्म में अंतिम विजय की ओर मोहित करती हैं। उनकी कहानियां में हमें अच्छाई के लिए प्रेरित करती हैं, हमें अपने जीवन में संतुलन की खोज में प्रेरित करती हैं। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही हिंदी और पौराणिक